नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर नगर निकाय चुनाव को साजिशन टालने को आरोप लगाया हुआ है। उन्होंने कही है कि अगर सरकार की नीयत सही होती तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के तुष्टीकरण में वक्त बर्बाद करने के बजाय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के आरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती। मायावती ने पार्टी की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इकाई के वरिष्ठ पदाधिकारी और जिला अध्यक्षन के एक महत्वपूर्ण सम्मेलन में आरोप लगाया है कि बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत स्थानीय निकाय चुनाव को टारो है। उन्होंने कही है कि बीएसपी कार्यकर्ता बीजेपी के या षड्यंत्र से उठे राजनीतिक उबाल पर प्रतिक्रियाएं लें और नए साल की शुरुआत से ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। बीएसपी सुप्रीमो ने आगे कही है कि बीजेपी की नीयत और नीति उत्तर प्रदेश की निकाय चुनाव को टालने की नहीं होती तो वो धर्मांतरण, हेट स्पीच, जिहाद, मदरसा सर्वे आदि ते संघ के तुष्टीकरण में समय बर्बाद करने के बजाय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती। यातायात जैसी विचित्र और दुखद स्थिति पैदा होती। मायावती ने कही है कि उत्तर प्रदेश सरकार की खास जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र के हित में निकाय चुनाव पूरी संवैधानिक व कानून प्रक्रिया के साथ समय से संपन्न करवावे, वरना की सोचना गलत नहीं होगा कि बीजेपी दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी की तरह ही उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव को भी टाल तो रहना चाहे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव के नैया ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना जारी करी ही। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने या के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई के दौरान 27 दिसंबर को सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दियो। उच्च न्यायालय ने कही कि बिना ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के ओबीसी आरक्षण तय नहीं करो जा सके। यह प्रक्रिया में काफी समय लगने की संभावना को देखते हुए सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करे। विपक्षी दल या घटनाक्रम को आरक्षण खत्म करने की बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करी है और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस को आरक्षण विरोधी पार्टी करार देते हुए कही है कि इन दोनों पार्टी ने मिलकर पहले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण के संवैधानिक अधिकार को लगभग निष्क्रिय व निष्प्रभावी बना दियो और अब वही द्वेषपूर्ण रवैया ओबीसी वर्ग के आरक्षण के संबंध में भी अपनाने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कही है कि यही जातिवादी नीयत के कारण सरकारी विभागन में हजारों आरक्षित पद खाली हैं। या मामले में समाजवादी पार्टी यानी कि सपा की सोच, नीति और नीयत भी ठीक नहीं है। मायावती ने आरोप लगाया कि पहले कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण से संबंधित काका कालेकर व मंडल आयोग की सिफारिश को ठंडे बस्ता में डाले रखो। उन्होंने आगे कही कि फिर यही नकारात्मक रवैया बीजेपी को भी रहे और वीपी सिंह की सरकार ने मंडल रिपोर्ट को स्वीकार करके ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था देश में लागू करी। तब बीजेपी के लोगों ने या को देश भर में जबरदस्त विरोध करो। उन्होंने आगे कही कि या के विपरीत बीएसपी ने केवल पार्टी स्तर पर ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी की उत्तर प्रदेश अब तक रही चारों हुकूमत में ओबीसी वर्ग के साथ साथ सर्व समाज के लोगों को पूरा आदर सम्मान दियो। आगे विशेष भर्ती अभियान चला के सभी रिक्त सरकारी नौकरी को पदन को भरो गयो। यह प्रकार स्पष्ट है कि केवल बीएसपी की कथनी करनी में अंतर नहीं है। बीएसपी बात कम व काम अधिक करने वाली पार्टी है, अर्थात हम जो कह में हैं वो करने की भी इच्छा रखे हैं, शक्ति रखे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगे कही है कि बीजेपी अब सीमा विवाद वाली पार्टी भी बन गई है, जबकि यह पार्टी को देश में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसी गंभीर आंतरिक समस्याओं के साथ साथ चीन के साथ सीमा विवाद पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने की जिम्मेदारी निभा के देश को आगे बढ़ाना चाहिए। बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद पर मायावती ने
कही कि बीजेपी धर्मांतरण, लव जिहाद, हेट स्पीच, जिहाद, मदरसा सर्वे आदि अनेक प्रकार के विवादन को लेकर सांप्रदायिक विवाद पार्टी बनने के बाद अब सीमा विवाद वाली पार्टी भी बन गई है। यह पार्टी को देश में व्याप्त भारी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि जैसी गंभीर आंतरिक समस्याओं के साथ साथ जबरदस्त चीनी सीमा विवाद पर अपनो पूरा ध्यान केंद्रित करने की जिम्मेदारी है। यह को निभा के देश को आगे बढ़ाना चाहिए। और बीएसपी सुप्रीमो ने विदेश से निवेश लाने के नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के दूसरे देश में रोड शो करने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कही है कि धन्ना सेठन के धन बल पर देश के चुनाव में रोड शो करने की कला में माहिर लोगन को अब सरकारी धन से विदेशन में रोड शो करने को नयो खर्चीला चस्का लगो है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मायावती ने कही कि विदेश से कारो धन लाके वाकू गरीबन में बांटने के झूठे आश्वासन की तरह ही विदेश से निवेश लाने की या छलावे को खेल को भी जनता अब बखूबी समझन लगी है। यानी कि सीधी सीधी बसपा सुप्रीमो बीजेपी पे बिल्कुल खड़े वार कर रही हैं, सीधे अस्त्र चला रही हैं। यानी कि कई चीज पे कोई बख्शिश नहीं है। बिल्कुल चुनावी मूड में बसपा सुप्रीमो आ चुकी हैं। लगातार सरकार पे, केंद्र सरकार पे, उत्तर प्रदेश सरकार पे सवाल उठा रही हैं और लोग समझ रहे हैं। आरक्षण पे बिल्कुल खुल के बरस रही हैं। आगे स्थिति क्या होगी, इलेक्शन बीजेपी क्यों नहीं चाह रही, ये तो बीजेपी जाने, उनको काम जाने। लेकिन बीएसपी लगातार अपनी बात को बढ़ती जुबान से आगे बढ़ा रही है और यह को नतीजा कछू ना कछू इलेक्शन में आपको पॉजिटिव में ही मिलेगा। खबर अच्छी लग रही है तो आगे बढ़ाओ और नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर दोबारा मुखातिब होंगे। जब तक के नहीं यहाँ देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।